जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका इस चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही विशेष रहने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में आप 1 मिनट के अंदर जान पाओगे कि आप पिछले जन्म में कौन सा काम अधूरा छोड़कर आए हो। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि सारी बात आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पर मैं सभी हाउस के बारे में बताऊँगी। केतु देव हमारे जिस हाउस में भी होते हैं तो उस हाउस से हम देख सकते हैं कि पिछले जन्म में हम क्या काम अधूरा छोड़कर आए हैं। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें फर्स्ट हाउस से लेकर 6th हाउस तक जानकारी दी है केतुदेव कहाँ पर आपके प्लेस्ड हैं, और उससे आप देख सकते हो कि पिछले जन्म में आप क्या काम अधूरा छोड़कर आए हो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 7th हाउस से लेकर 12th हाउस तक। अगर आपके बर्थ चार्ट में केतुदेव 1st से लेकर 6th हाउस में है तो आप पहले वाला वीडियो देखिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 7th हाउस की। तो 7th हाउस में अगर आपके केतुदेव विराजमान है तो ऐसा समझा जाता है कि आप अपने जीवन साथी या आप बिजनेस पार्टनर के प्रति कोई काम कर रहे थे और जिसके चलते आपकी मृत्यु हो गई थी। कोई ना कोई उनसे रिलेटेड काम आप अधूरा छोड़कर आए हो। अगर केतुदेव आपके बर्थ चार्ट में अच्छा है तो आप उनका भला करके आए हो। अगर बुरा है तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यदि इस जन्म में आपका लाइफ पार्टनर है या आपका कोई बिजनेस पार्टनर है उसके साथ आपका संबंध नहीं है तो ऐसा माना जाता है कि आप अपने पिछले जन्म के ही कर्म दोहरा रहे हो। बात करते हैं 8th हाउस की। तो 8th हाउस में अगर केतुदेव है तो आपने अपने लाइफ पार्टनर से कोई बड़ा धन लिया होगा या लाइफ पार्टनर को दिया होगा। लेन देन का कार्य आपका बचा हुआ है जिसे इस जन्म में आपको पूरा करना है। और यह भी माना जाता है कि कोई गुप्त साधना आपने की है जो कि अधूरी रह गई है और इस जन्म में आप वह पूरा करोगे। और आप पर किसी देवता की कृपा भी बनी हुई है ऐसा माना जाता है। और आपकी मृत्यु चारपाई पर हुई है ऐसा भी माना जाता है अगर केतुदेव आपके 8th हाउस में है। और बात करते हैं 9th हाउस की। अगर केतुदेव आपके 9th हाउस में विराजमान है तो ऐसा माना जाता है कि पिता और कुटुंब की परंपरा का कोई निर्वाह करते हुए कोई कर्तव्य आप कर रहे थे जिसे छोड़कर आप आए हो सकता है कि पूर्व जन्म में आपके पिता और आप में दूरी रही होगी, किसी कारणवश बिछड़ गए हो। अगर प्रेजेंट लाइफ में आपके पिता के साथ संबंध अच्छे हैं तो वह पूर्व जन्म का कार्य पूरा हो गया है, नहीं तो इस जन्म में भी आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए आप अपने फादर के साथ अच्छा रिलेशन रखिए। कोई भी जिम्मेदारी आपके ऊपर आपके फादर से रिलेटेड है तो फिर आप उसे पूरा करिए। अगर आपका केतुदेव अच्छा है तो इस जन्म में भी आपको धर्म कर्म के कार्यों में काफ़ी रुचि होगी। आप अपने पिता की सेवा कीजिए, धर्म कर्म कार्य आप करते रहिए, धर्म कर्म के कार्य आप मन से करते रहिए। और बात करते हैं 10th हाउस की। अगर 10th हाउस में केतुदेव है तो ऐसा समझा जाता है कि पिछले जन्म में कोई भी स्टेटस, पद, प्रतिष्ठा, कर्म और नौकरी को लेकर आपके मन में असंतुष्टि का भाव था। और यह भी हो सकता है कि अपने काम या करियर को लेकर असंतुष्ट आप रहे हो और इस जन्म में भी यह असंतुष्टि बनी हुई है। बार बार आपको नौकरी बदलनी पड़ती है, बार बार कार्य बदलने पड़ते हैं। यह इस बात का संकेत माना जाता है कि पिछले जन्म में आप कुछ अधूरा छोड़कर आए हो अपने काम के प्रति, या जहाँ पर आप जॉब करते हो या कोई व्यापार करते हो उसका निर्वाह करते हुए कोई ना कोई काम आपने अधूरा छोड़ा है। पिछले जन्म के कार्य क्षेत्र का काम शेष रह गया है और इस जन्म में आप पूरा कर रहे हो। यदि आपको काम को लेकर हद से ज़्यादा आपके अंदर लगन है तो यह एक अच्छा संकेत है। कई जन्मों के कार्य आपके पूरे हो जाएंगे। अगर आपका समाज में अच्छा स्टेटस है तो यह भी काफ़ी अच्छा संकेत है। बात करते हैं 11th हाउस की। तो 11th हाउस में अगर केतुदेव है तो ऐसा माना जाता है कि कोई ना कोई आपकी खास इच्छा अधूरी रह गई है और बड़े भाई बहन या संतान के प्रति कोई भी इच्छा हो सकती है। कोई कर्तव्य था वह अधूरा रह गया है और किसी खास मनोकामना की इच्छा अधूरी रह गई है और आपकी मृत्यु हो गई है। अगर संतान से जुड़ी हुई या बड़े भाई बहनों से जुड़ी हुई कोई समस्या इस जन्म में है तो इस बात का संकेत देता है। तो आप संतान के प्रति जो भी आपका कर्तव्य है वह पूरा कीजिए। बड़े भाई बहन के प्रति कोई कर्तव्य है वह आप पूरा कीजिए। और समाज के प्रति भी अगर आपका कोई कर्तव्य बनता है तो वह आप अच्छे से निर्वाह कीजिए। इससे आपको केतुदेव के पूरे फल नहीं प्राप्त होंगे। और बात करते हैं 12th हाउस की। तो 12th हाउस में अगर केतुदेव है तो इस
बात का संकेत देता है कि कोई ना कोई धर्म कर्म के कार्य आप कर रहे थे, कोई दान पुण्य आप कर रहे थे, किसी की आप मदद कर रहे थे, लेकिन वह नहीं हो पाई और वह कार्य अधूरा रह गया है। तो इस जन्म में आप देखिए, कोई भी बीमार व्यक्ति है, हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पर उनकी सेवा कीजिए। अगर किसी को इलाज की आवश्यकता है, उसके पास पैसे नहीं है, तो आप उनकी पैसों से हेल्प कीजिए। कोई भी गुप्त दान आप करिए। तो यह अगर आप कार्य करोगे तो केतुदेव से रिलेटेड कोई भी परेशानी है आपको आगे इस जन्म में नहीं झेलनी पड़ेगी। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है, तो यहाँ पर अगर केतुदेव 12th हाउस में है, तो यह इस बात का संकेत भी देता है कि पिछले जन्म में आप काफ़ी रेस्टलेस रहे होंगे। इसलिए आपको आदत बनानी है समय पर सोना, समय पर जागना। अगर आप यह हैबिट अपनाते हो तो यहाँ पर केतुदेव से किसी भी परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह आप देख सकते हो कि किस हाउस में आपके केतुदेव है और उससे रिलेटेड आप पता लगा सकते हो कि पिछले जन्म में आपने कौन सा कार्य अधूरा छोड़ा था और इस जन्म में वह आप पूरा करिए और अपने लाइफ को सफल बनाइए। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। अगर आप बर्थ चार्ट एनालाइज कराना चाहते हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट करके बताइए कि केतुदेव आपके कौन से हाउस में है।